ये है कि 2011 का क्वेश्चन सामने। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दीज इक्वेशंस हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशंस हैं इनका नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसमें राइट साइड में जीरो है। ये ऐसी सिचुएशन है 4k2 k41 221 और ब्रैकेट में x/z, राइट साइड है 0 0 0। तो ये सिचुएशन है लाइक ax इक्वल टू o टाइप की। और नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ए जीरो होता है। सॉल्यूशन नॉन जीरो तो डिटर्मिनेंट जीरो। तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, आपको के निकालना है फॉर विच दीज इक्वेशंस हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट ए जीरो होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आता ही रहता है एग्जाम्स में, जो कि आप खुद देखोगे। तो डिटर्मिनेंट ए हो गया 4k2 k41 221 और इसकी वैल्यू 0। अब इसे ओपन कर दो, एक्सपांड कर दो, तो 4 के साथ रो और कॉलम कैंसल, 4 माइनस 2 2 माइनस के साथ में रो और कॉलम कैंसल, ऐसे k माइनस 2 अगेन मालूम पड़ रहा है मुझे, प्लस 2 के साथ में 2k माइनस 8। कैलकुलेशन पे नजर रखना, कभी कभी गलती हो जाती है। ये हो गया। अब आ गया आपका 8 माइनस के स्क्वायर प्लस 2k, 4k माइनस 16 इक्वल टू 0। तो माइनस के स्क्वायर प्लस 6k, माइनस 16 प्लस 8 हो गया माइनस 8 इक्वल टू 0। नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो तो के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8 इक्वल टू 0। 4 2 जा 8, k माइनस 2 k माइनस 4 इज 0, k इज 2 और k इज 4। तो इन्होंने मांगी हुई है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k। इन्होंने मांगी है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k। तो नंबर कितनी हो गई? 2। 2 हो गई सर, 2 और 4। तो ये आपका ऑप्शन ए आंसर आ गया। ठीक है, तो बस यही हो गया कि डिटर्मिनेंट को 0 कर दिया और इक्वेशन भी मैनेजेबल इजी इक्वेशन, कभी कभी हार्ड आ जाती है, कभी इजी आ जाती है। इसमें इजी इक्वेशन आ गई और के की वैल्यू की नंबर पता लगा दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 वाले इस क्वेश्चन पर। इसमें इन्होंने ए मैट्रिक्स दे रखी है, U1 and U2 are column matrices such that AU1 1 0 0 AU2 0 1 0। ए मैट्रिक्स दे रखी है, U1 U2 are column matrices satisfying these two conditions। तो ए मैट्रिक्स सामने है, यूज कर लेंगे जब जरूरत होगी तब। अब कहता है U1 U2 आर कॉलम मैट्रिसेज। U1 और U2 कॉलम मैट्रिसेज है। कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें सिर्फ कॉलम हो। तो U1 को आप ना थोड़ा अज्यूम कर लो लाइक ABC, और U2 अज्यूम कर लो DEF टाइप, कुछ भी अज्यूम कर लो, ऐसे XYZ अज्यूम कर लो। कॉलम मैट्रिसेज है। क्वेश्चन कहता है U1 U2 आर कॉलम मैट्रिसेज। तो U1 हमने ABC ले लिया, U2 DEF ले लिया। ठीक है, तो सेटिस्फाइंग AU1 इज 1 0 0। एक मिनट, ये मैट्रिसेज आपकी इसे सेटिस्फाई करती हैं।
U1 U2 ये लिखा है, ए U1 100, ए U1 100 को सेटिस्फाई, मतलब ए इंटू U1 है वो 100 है। समझो इसको, ए इन्होंने यहां दे रखा है, फिर बोला U1 U2 कॉलम मैट्रिक्स है जो कि गिवन नहीं है, तो हमने अज्यूम कर ली, सेटिस्फाइंग ए U1 100 एंड ए U2 010। ठीक है, ये गिवन है। अच्छा, देन इनकी जो डिमांड है U1 प्लस U2। क्वेश्चन आप एक बार नजर से देख लो, फिर मैं आगे चलूंगा। ए इन्होंने ये दे रखा, U1 U2 कॉलम मैट से हमने अज्यूम कर ली, सेटिस्फाइंग ए U1 100 ए U2 010, जो कि हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया है। आपसे U1 प्लस U2 मांगा है, मतलब आप पहले U1 U2 निकालिए, फिर उनको सम करिए तो U1 प्लस U2 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे पेज पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसलिए हमें दूसरा पेज लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे ये रखा। अब आप देख सकते हो U1 ABC ले लिया हमने, U2 DEF ले लिया, और ये दोनों ये भी उन्होंने दे रखे हैं। अब आपकी ड्यूटी क्या है, U1 और U2 निकालो। वो कैसे निकलेंगे, ए मैट्रिक्स यहाँ कॉपी कर रहा हूं मैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन में ए दे रखा है इन्होंने 100, बहुत अच्छी मैट्रिक्स दी है, 100 210 321 इंटू U1 आपका ABC और राइट साइड है 100 100 210 321, U1 ABC और राइट साइड 100। और इसे अगर आगे बढ़ाते जाओगे ये ABC इसमें निकल आएंगे। ठीक है, और फिर AU2 010 से आगे बढ़ाओगे तो उससे DEF आएंगे, और बस U1 U2 आ जाएंगे, तो इनको सम कर देंगे तब जाके आंसर आएगा। तो इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो मैट्रिसेज को, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम A हो गया, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2A प्लस B, फिर थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3A प्लस 2B प्लस C इक्वल टू 100 हो गया। अब आप कंपेयर कर दो, A इज 1, 2A प्लस B इज 0, 3A प्लस 2B प्लस C इज 0। A 1 तो 1 यहां पुट कर दो, तो B आ गया -2, A और B दोनों इसमें पुट कर दो, तो 3 1 जा 3 -4 प्लस C 0, तो C की वैल्यू 1, B -2, C की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 1। ठीक है, और इस तरह U1 हमारा रेडी हो गया। ये ABC अपने ध्यान रखना है, इन्हीं से U1 बन जाएगा। AU2 इज 010, ये A मैट्रिक्स आपकी, फिर से बोलता हूं, 100 210 321, U2 हो गया DEF, राइट साइड 010, फिर से मल्टीप्लाई करो इसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम D, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2D प्लस C, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3D प्लस 2E 3D प्लस 2E प्लस F 0 1 0, D की वैल्यू 0, 2D प्लस E 1 और 3D प्लस 2E प्लस F 0, D 0 तो E 1 हो गया यहाँ, और दोनों यहां पुट कर दिया तो F -2 हो गया, D 0 हो गया। आपके सामने अब सारे रिजल्ट हैं।
ए बी सी इधर है, डी ई एफ उधर है। इसका मतलब U1 और U2 हम लोग अब फॉर्म करके उन्हें ऐड करने की पोजीशन में आ गए हैं। तो U1 प्लस U2 इज इक्वल टू, U1 है अपना ABC और U2 लिया था DEF। तो ABC का मतलब 1 माइनस 2 1 और DEF का मतलब है 0 1 माइनस 2। फिर इनको प्लस कर दो, 1 प्लस 0 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 माइनस 1 आया। और अब आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ये क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए आपको दिख रहा है 1 माइनस 1 माइनस 1, यही इसका आंसर है। अब अपना डाउट कोई बीच में पैदा हुआ हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है सर? हाँ जी बेटा बोलो। क्लियर है, क्लियर है। ओके, मैं कुछ कोई और आ गया था इधर, तो उससे मैं कुछ बात करने लग गया था। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड रुक जाना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बहुत आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, काफी सारे आप देखोगे। अभी एक फर्स्ट जो किया था पहले, उसी का साफी जैसा उसी टाइप का है। कहता है इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, AX इक्वल टू O सिस्टम फिर से दे रखा है इसने 0 0 0। ए क्या होता है? मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स होती है इसमें। बार बार इसको सिस्टम को लिखना तो जरूरी नहीं होता। इसमें ए मैट्रिक्स ये है 1 माइनस के 1 के 3 माइनस के 3 1 माइनस 1। ये ए मैट्रिक्स 1 के माइनस के 1 के 3 माइनस के 3 1 माइनस 1। तो इफ द ट्रिवियल सोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन, तो AX इक्वल टू के दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक ट्रिवियल और एक नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल सोल्यूशन में trivial solution is the only solution of the system of equations then the set of values of k। तो एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ट्रिवियल का मतलब है जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। अच्छा, और दूसरा होता है नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। जो जीरो सॉल्यूशन होगा तो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होती है, और नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा तो डिटर्मिनेंट ए जीरो होती है। उल्टा पुल्टा होता है ये, जीरो में नॉन जीरो और नॉन जीरो में जीरो। तो इस क्वेश्चन में क्या है? ट्रिवियल वाला सॉल्यूशन, इधर वाला पार्ट है ये, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉन जीरो। उधर वाला हो ना, नॉन जीरो वाला था क्वेश्चन नंबर 1 में, इस टाइप का था। यस सर। हाँ, तो इसमें ये होगा डिटर्मिनेंट ए शुड बी नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट 1 माइनस के 1 के 3 माइनस के 3 1 माइनस 1 नॉन जीरो। हमें ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। और ये मांग क्या रहा है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के। आपसे के मांग रहा है, तो हमने ये कंक्लूजन निकाल पाया। अब पता लगाते हैं कि इसमें से के क्या निकलता है। इक्वल टू जीरो होता है तो के इक्वेशन से आसानी से निकलता है, और नॉट इक्वल टू जीरो में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसको चेक कर लो, 1 माइनस के 1 के 3 माइनस के 3 1 माइनस 1, ठीक तो लग रहा है। तो
अब आप इसको ओपन कर लो, 1 इंटू -3 प्लस के, फिर प्लस के इंटू रो कॉलम कैंसल्स ऐसे, -k + 3k, 2k हो गया, -k + 3, हाँ 2k हो गया, प्लस 1 के साथ में रो कॉलम कैंसल, k -9, ये आ गया नॉन जीरो, 2k² प्लस के 2k, -9 -3 -12, 2 का डिवीजन k² प्लस के, -6 = 0, 3 2 जा 6, k + 3 k -2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, हाँ नॉट इक्वल टू 0 चलता आ रहा है। तो k की वैल्यू आई नॉट इक्वल टू -3, ये है k + 3 नॉट 0 एंड k -2 ऑल्सो नॉट 0, और वर्ड नहीं है, बीच में एंड वर्ड होता है। अच्छा सर, मतलब जैसे कि नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो एंड आ जाएगा। हाँ, दो में से अगर एक, अगर और बोलते हो तो एक को 0 परमिट कर रहे हो, 0 परमिट कर दिया तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 होता है तब यहाँ और वर्ड होता है। ओके सर, ठीक है। यहाँ इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ और वर्ड होता है, नॉट इक्वल टू 0 तब यहाँ एंड वर्ड होता है। k की वैल्यू नॉट -3 एंड k शुड नॉट बी 2, दो में से, मतलब -3 भी नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। इसका मतलब k कहाँ बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस ओनली 2 थिंग्स, -3, (2), ठीक है। और मतलब k कैन बी एनीथिंग बट नॉट -3 एंड 2, तो -3 2 को रियल में से माइनस कर दो। और अब आप देखो यहाँ ऑप्शन ABCD ऑप्शन आए हुए हैं, तो इनमें बी ऑप्शन है R-2, -3, बी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, वो आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है सर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको पता है 3 होते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं 3, 1 ओमेगा और ओमेगा², बड़े फेमस नंबर्स हैं ये आते रहते हैं इस क्वेश्चन में, कभी उस क्वेश्चन में। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा/2, ओमेगा² -1 √3 आयोटा/2, 1 प्लस ओमेगा² 0 बहुत यूज होते हैं, ओमेगा क्यूब 1, ठीक है, ऐसे होता है। ये ओमेगा के रिजल्ट्स हैं। क्वेश्चन को रीड करें एक सेकंड। तो ओमेगा इज complex cube root of unity and H is this matrix, then H to the power 70 is demanded by the question। और ओमेगा की प्रॉपर्टीज मैंने इसे याद दिला दी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ओमेगा की। तो यहाँ पर जो H इन्होंने दे रखा है, H को पहचाने है। ओमेगा अगर मैं कॉमन ले लूँ, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स, सारी मैट्रिक्स में कोई चीज कॉमन हो तो वो कॉमन ले सकते हो। तो अंदर रह गया 1 0 0 1,
तो ये ओमेगा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, पहचानो बेटा। और आपसे हमारी डिमांड है h की पावर 70 की, 70, h टू द पावर 70 हो जाएगा ओमेगा i की पावर 70। ये ओमेगा तो नंबर है, नंबर की पावर 70 बनी रहेगी, डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है, मतलब ओमेगा तो कॉमन है और i की पावर 70 अलग से हो जाएगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट लेमडा ए नहीं है, लेमडा ए के साथ कंफ्यूज मत करना। डिटर्मिनेंट लेमडा ए तो लेमडा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए होता है, वो नहीं है ये तो ओमेगा की पावर 70 अलग और i की पावर 70 अलग हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये मतलब मैट्रिक्स लेमडा ए मानो, मैट्रिक्स लेमडा ए की पावर अगर n हो ना तो लेमडा की पावर n इंटू मैट्रिक्स ए की पावर n, ऐसे समझ के चलो आप। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में फर्क है। अब ओमेगा की पावर 70 है तो 70 का मतलब 69 अलग कर लो और 1 अलग कर लो, i की पावर 70 i हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर करो तो सेम होता है, आइडेंटिटी की पावर n इज i की पावर 1000 भी करो तो i होता है, i ट्रांसपोज करो तो i होता है, i इनवर्स करो तो i होता है, एडजॉइंट i करो तो i होता है। आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी हो जाने की वजह से i कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह सेवरल प्रॉपर्टीज आर पोसेस्ड बाय i को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। ठीक है, यस सर, ठीक है। तो ये है ओमेगा की पावर 69 इंटू ओमेगा i। ओमेगा की पावर 69 ना 1 होता, तब 69 अलग किया कि ओमेगा की पावर 3n ऑलवेज 1, जहां n क्या है, कोई भी होल नंबर, इंटीजर, होल नंबर इंटीजर रख सकते हो आप। n की वैल्यू नेगेटिव भी हो तो चलती है इसमें, मतलब ओमेगा की पावर -69 भी 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा और ये अपना ओमेगा i हो गया, 1 इंटू ओमेगा i है? और ओमेगा i किसके इक्वल है, h के इक्वल है। h दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन, आपने खुद लिखा ऊपर, यस सर, ऊपर पहली लाइन h इक्वल टू ओमेगा i, क्योंकि इन्होंने आंसर h में दिए हुए हैं इसलिए ओमेगा i को हमने वापस h लिख दिया। तो h की पावर 70 कर दी, फिर भी आंसर कितना आ गया, h आ गया। तो ये इसमें क्वेश्चन में एक्सीलेंसी है, ये नहीं कि h इंटू एच 70 टाइम्स करे जाओ, वो नहीं करना। ट्रिकी क्वेश्चन, हल्के हल्के लाइट ट्रिक्स पर बेस्ड होते हैं। अब देख लो, पूछ लो बेटा डाउट। नहीं सर, ठीक है, क्लियर है। ये है 2013 का नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ P इज एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, ये जो P है वो 3x3 मैट्रिक्स A, किसी A का ये एडजॉइंट है। P क्या है, इट इज एडजॉइंट ऑफ A, मतलब जिसे ये P कह रहा है उसे आप एडजॉइंट A लेकर के चलिए, वो एडजॉइंट ऑफ सम मैट्रिक्स A है, एडजॉइंट A है ये। तो P इज एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, उधर कहता है डिटर्मिनेंट A 4, इधर कह रहा है डिटर्मिनेंट A इज 4, देन अल्फा इज इक्वल टू, आपसे अल्फा की वैल्यू मांग दी और इसने ना डिटर्मिनेंट A दे रखा है। डिटर्मिनेंट A 4 को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये जो एडजॉइंट A है ना इसका डिटर्मिनेंट लो, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट A की पावर n-1, तो डिटर्मिनेंट A में ये कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये यूज हो जाएगा, फिर आपका आंसर आएगा। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 4 को यूज करने के लिए इस इक्वेशन का आप डिटर्मिनेंट लीजिए,
P इज इक्वल टू एडजॉइंट ए गिवन, तो आप अब क्या करो, आप डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए फॉर्म करो। एडजॉइंट ए की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, इट इज 1 अल्फा 3 1 3 3 244 कर दिया। ठीक, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, n की वैल्यू 3 दे रखी है क्वेश्चन में, और डिटर्मिनेंट ए भी दे रखा है, मतलब ये वैल्यू दी हुई है, और इधर से अल्फा में इक्वेशन बनेगी तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब इसे डायरेक्ट ओपन कर दो, या आप चाहो तो एक छोटी सी ऑपरेशन, डिटर्मिनेंट के ऑपरेशन परमिट है, हमने आपको करके दिया हुआ, R1 माइनस R2 कर दो, 2 जीरो प्रोड्यूस हो जाएंगे, फिर आराम से ये खुल जाएगी डिटर्मिनेंट। R1 माइनस R2 पुट इन R1 है, तो 1 माइनस 1 0 अल्फा माइनस 3 3 माइनस 3 0 1 3 3 244। ठीक हो गया। R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, मतलब 2 सच ऑपरेशंस आर अलाउड इन 1 स्टेप। एक स्टेप में 2 ऑपरेशन इस तरह की कर सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं, 3 ऑपरेशन नहीं कर सकते इस तरह की, माइनस करने वाली 3 ऑपरेशन नहीं कर सकते आप। ओके, अब इसको ना रो वाइज ओपन कर दो। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 और ऊपर पावर हो गई 3 माइनस 1, और इधर प्लस माइनस प्लस, इसका साइन माइनस है, माइनस अल्फा माइनस 3, और ब्रैकेट में रो और कॉलम कैंसल, 4 माइनस 6 माइनस 2, दिस इज 2 इंटू अल्फा माइनस 3, दिस साइड 16, तो अल्फा माइनस 3 कितना हो गया 8, अल्फा माइनस 3 हो गया 8, तो अल्फा आ गया 11, और अल्फा की वैल्यू इन्होंने मांगी हुई है, जो कि आपको दिखाई भी पड़ रही है ऑप्शन बी में। ये आपका आंसर है। अब देखो क्लैरिटी, पहले क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन जरूर देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड होते हैं, जो हम लोगों की नॉलेज है ना उसी के आसपास ही क्वेश्चन होते हैं, पर थोड़े ट्विस्टेड लिखे होते हैं। P इज एडजॉइंट ऑफ A, ये डायरेक्ट है, एडजॉइंट ए लिख भी सकता था, वो नहीं लिखा। P इज एडजॉइंट ऑफ A, डायरेक्ट एडजॉइंट ए इक्वल टू, तो स्टूडेंट हो सकता है यहाँ डायरेक्ट एडजॉइंट ए वर्ड यहाँ लिख सकता था, पर वैसे नहीं लिखा, P इज एडजॉइंट ए ऑफ ए। फिर डिटर्मिनेंट ए 4, ये यहाँ दिया आके। अब ये स्टूडेंट की ड्यूटी है पता लगा डिटर्मिनेंट ए को यूटिलाइज कैसे करना है इसके रेफरेंस में, तो आपको हमने फार्मूला दिया हुआ है, आपको कितना अच्छा फार्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आप खुद ही आज डिस्कस कर रहे थे, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, और कभी बाई चांस एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, ये कम फंसता है ये सेकंड वाला, मैंने तो इसके लिए भी आपको तैयार किया, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और इन फैक्ट्स को याद करो और अपने यूज करो। मैं अगला करूं फिर? यस सर। ओके, ये है 2014 का सामने। ए इज 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, जो इन्वर्टेबल होती है, इस ऐसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। अगर जो सिंगुलर होगी तो इसके इनवर्स की बात आप नहीं कर सकते। सच दैट ए डैश इक्वल टू ए डैश ए, इसमें क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। और ये नहीं सोचना ये बहुत क्लियर, ये तो ऐसा होता ही है, नहीं, ए बी इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स अलजेब्रे में इन जनरल नहीं होता, ये बाई चांस ऐसा हो रहा है। बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए डैश, बी इन्होंने दे रखा है ए इनवर्स ए डैश। आपसे जो इनकी डिमांड है बी डैश की डिमांड है इस मटेरियल को यूज करके, ये सब दे रखा है, बी मतलब इन्होंने दे रखा है, आपसे b इंटू बी डैश मांगा हुआ है, तो आप b इंटू बी डैश से स्टार्ट कर दो, b तो दे रखा है, सो स्टार्ट विद b इंटू बी डैश, और b की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू a इनवर्स a डैश है,
बी की वैल्यू हमने डाल दी, फिर बी डैश पे अगेन बी पुट कर दो, ए इनवर्स ए डैश के ऊपर एक और डैश, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स ए डैश। अब ये है ना, ये है ए बी इनवर्स, सॉरी ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ लगता है। तो आप क्या करें, सेकंड का Yes, sir. ट्रांसपोज कर दें यहाँ, और फिर कर दें फर्स्ट का ट्रांसपोज। आगे चलो, ए इनवर्स ठीक है, ए डैश ओके, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज ओरिजिनल मैट्रिक्स, और ये इनवर्स का डैश, इसी को ए डैश इनवर्स भी कहते हैं। ए डैश ए डैश ए डैश ए का इनवर्स कहते हैं, मतलब जरूरत हो तो कहते हैं, मतलब इसका इनवर्स अभी तो लिख देता हूं, जरूरत होगी तो वापस वही लिख देंगे। मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज करें या ये ट्रांसपोज करके इनवर्स करें, ये प्रॉपर्टीज में आता है। अगर मैंने बताई होगी, नहीं बताई तो आप याद कर लो। इनवर्स का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज को इनवर्स करो, इक्वल होता है ऑलवेज, ठीक है। अच्छा, उसकी पता नहीं जरूरत Okay, sir. कितनी है वो देख लेता हूं। अब यहाँ आ जाओ, ए इनवर्स ठीक है, ए डैश ए की वैल्यू अब पुट कर दो, वो ऊपर दे रखी है, उसका टाइम अब आया, वो पहले यूज नहीं हुआ, अब उसकी जरूरत पड़ी आपको। ए डैश ए, वो अगर दिया नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। तो ए डैश ए की वैल्यू इन्होंने दे रखी है ए डैश, और ये ए डैश इनवर्स मैंने कर ही रखा, इसको चाहेंगे तो ओरिजिनल में फिर वापस ले आएंगे। ए इनवर्स ए देखिए, ये आई हो गया इतना, ए डैश हो गया, और ये ए डैश का इनवर्स, ठीक है। आयत को तो इग्नोर ही कर सकते हैं। और फिर से ये देखो, ए इनवर्स इज अनदर आइडेंटिटी, ए डैश इंटू ए डैश इनवर्स इज अनदर आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, तो हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, ए डैश लिखा हो वो कोई बात नहीं, बी इनवर्स इज ऑल्सो आइडेंटिटी, तो ए डैश इज नथिंग बट बी यार, तो तभी इसकी जरूरत पड़ी थी इस रिजल्ट की। तो आइडेंटिटी आ गया, और आइडेंटिटी आपको ऑप्शन डी में दिखता है। वही ट्रांसपोज और इनवर्स की प्रॉपर्टीज का इसमें गेम है। रास्ते में ये रिजल्ट यूज हुआ। अब आपको डाउट हो, वहां पूछोगे तो और बताऊंगा बेटा। नो सर, क्लियर है। So should I on my video? वीडियो की जरूरत नहीं होगी, रिकॉर्डिंग हो रही है, देख लो जैसा भी रिकॉर्डिंग में जाएगा फिर वीडियो का। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे लगा रिकॉर्डिंग नहीं हो रही सर, सॉरी। नहीं, रिकॉर्डिंग पक्की हो रही है। और बाद में पहले जो क्वेश्चन पूछे थे ना आपने, वो नहीं थे रिकॉर्डिंग में, फिर बीच में फिर स्टार्ट कर दिया। वो तो उतना कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग पक्की कर रहा हूँ। एज मैट्रिक्स satisfying the equation a dash equal to 9i where I is 3 by 3 identity matrix, then ordered pair AB is equal to, ordered pair AB की वैल्यू क्वेश्चन ने मांगी, और एक रिजल्ट इसने दिया a इंटू ए डैश 9i, और तो कुछ खास दिखता नहीं इसमें। मेन रिजल्ट जो यूजेबल है वो यही है, a इंटू ए डैश इक्वल टू 9i। इसे आप यूज करने लग जाओ, a की ये वैल्यू पुट कर दो, 1 2 2 2 1 माइनस 2 a 2 b, ये आपका मैंने a कॉपी कर दिया, 1 2 2 2 1 माइनस 2 a 2 b। a डैश फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, second row becomes second column, third row becomes third column,
इज इक्वल टू 9i का मतलब हो गया 900090009। ठीक हो गया। और बस इसी से ए बी आएंगे, जब ए बी आएंगे तब उनकी वैल्यू ए कॉमा बी इन्होंने मांगा है तो वो लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि और कोई रास्ता शॉर्ट तो हमें दिखता है नहीं इसमें। ठीक है, इसको देखो समझो फिर बात करो। ओके, सो मल्टीप्लाई करता हूँ, लेंदी वर्क है थोड़ा मल्टीप्लाई करना। ओके, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम ना वो 9 ही दिख रहा है, 9 9 के इक्वल है, इसमें कुछ मिला नहीं आपको, कुछ इक्वेशंस मिलने हैं ए बी में। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। अब करिए फर्स्ट रो इनटू सेकेंड कॉलम, वो मुझे लगता है 0 मिल रहा है आइडेंटिकली, यस। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ए, यहाँ इक्वेशन मिलेगी ए प्लस 4 प्लस 2b, डाउट हो वहां बोल देना। ठीक, सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम 0 मिल रहा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 9 मिल रहा है, सेकेंड रो इनटू थर्ड कॉलम में इक्वेशन मिल रही है 2a प्लस 2 माइनस 2b। अच्छा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में फिर से इक्वेशन मिल रही है आपको a प्लस 4 प्लस 2b, और न्यू इक्वेशन नहीं मिल रही, ये और ये सेम है। ठीक है, सेकेंड रो इनटू सेकेंड कॉलम में फिर से कुछ मिल रहा है 2a प्लस 2, 2a प्लस 2 माइनस 2b, जो कि ये वाला एलिमेंट है। अब फर्स्ट रो थर्ड रो इनटू थर्ड कॉलम वो यहाँ आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई, कहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ लो, इससे इक्वेशनें बनने वाली हैं और बस वो इक्वेशन से रिजल्ट आ जाएगा। a plus 2b plus 4 is 0 from here. a plus 2b plus 4 0, यहां से मिल गई एक इक्वेशन। और यहां से 2a माइनस 2b प्लस 2, ये भी 0, 2a माइनस 2b प्लस 2 इज 0, और यहां से ये 0 ये 0, ये न्यू है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 9। अब इन दोनों को सॉल्व करो और सोल्यूशन से इसे चेक कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5। जो भी सोल्यूशन आएगा ना यहाँ से, उसे यहाँ चेक करके देख लेना राय कि ये सोल्यूशन इसे सेटिस्फाई करे। अगर ये सोल्यूशन इसे सेटिस्फाई नहीं करता तो नन ऑफ दीज आंसर है, फिर आंसर मैच, इसका मतलब मैचिंग नहीं है, मिस मैचिंग, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये सोल्यूशन ने इसको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। इसे ना ऐड कर दो आप, तो 2b कैंसल, 3a प्लस 6 इक्वल टू 0, a की वैल्यू -2 आ गई, a की वैल्यू -2 यही पुट कर दो, -2 प्लस 2b प्लस 4 इज 0, तो 2b प्लस 2 इज 0, b आपका -1 आ गया, -1 आ गया। तो -2 -1 इसे सेटिस्फाई करते हैं, आप चेक कर सकते हो, इन दोनों को यहाँ पुट करो आपको मिलेगा ट्रू। इसका मतलब क्वेश्चन करेक्ट है और ऑर्डर्ड पेयर हमारा रेडी हो गया है, -2, -1। या तो ये इक्वेशन बिल्कुल ना आए तो अच्छा है तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन ये आ गई तो इसे वेरीफाई करना पड़ेगा, आके ये ट्रू हो। अगर ये 15 है तो इसका मतलब आंसर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कंट्राडिक्शन हो गया, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट 2 डज नॉट सेटिस्फाई द 3, कंट्राडिक्शन हो जाएगा उस केस में। अभी तो आंसर आ गया है -2 -1, यहाँ ऑप्शन डी में दिखाई पड़ रहा है और वो राइट आंसर है। और सीधा सीधा क्वेश्चन है, मुझे तो इसमें क्वेरी बड़ी नहीं लगती। a इंटू ए ट्रांसपोज 9i है, और जिसे हमने चेंज नहीं किया, a डैश इक्वल टू 9i, इधर देखना, a डैश इज 9i,
तो ए डैश हो गया, ए का इनवर्स ना यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 9a इनवर्स। लेकिन ये और भी हार्ड हो गया, ए इनवर्स निकालना तो डिफिकल्ट वर्क है, लेंथी वर्क है। तो इस ये इक्वेशन चेंजेबल थी ये, लेकिन हमने चेंज नहीं की। लेकिन आपको इसलिए बताया कि कल को एग्जाम में मान लो ये इक्वेशन देता है ये, तो इसको यूज करने में आपको मुश्किल है। क्यों? ए इनवर्स इसमें प्रेजेंट है, इस ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा, इनवर्स बहुत देर में निकलता है। तो इस इक्वेशन को वो जरूर बना लेना, इसे वो बना लेना, मतलब ए इनवर्स ना वहां से उठा के और यहां लिख लेना, तो आपको इजी पड़ जाएगा, सही पड़ जाएगा। ठीक है, समझ गए। हाँ, इसमें तो उन्होंने अच्छा किया। अगर वो क्वेश्चन को हार्ड कर देता तो वो ये देता, ये देता, हमारी ड्यूटी थी इसे इसमें कन्वर्ट करना। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किसी न किसी फॉर्म में एग्जाम में बहुत ज्यादा आता रहता है। ये और एक वो ओमेगा, मैंने देखा ओमेगा आता ही रहता है एग्जाम में। ओके, दिस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। पहली बात तो अभी सिस्टम सही नहीं लिखा है, x1 रिटन एट 2 प्लेसेस, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो इसको ना रीराइट कर दो, 2 माइनस लेमडा x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। 2 माइनस लेमडा x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। देखो बेटा सही है। अच्छा, ये आ गया 2x1 माइनस 3x2 माइनस लेमडा x2 माइनस 3 प्लस लेमडा x2। मैंने 1 मिनट रुक जाना, माइनस सर। हाँ वो लेमडा x2 राइट साइड में, 1 मिनट रुकिए। 2x1 ओके हो गया, माइनस 3x2 प्लस लेमडा x2। ठीक तो हो गया बेटा, ठीक ही हो गया, मतलब ये दोनों, इन दोनों इकट्ठा करना था। प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। अब यहां आ जाओ, माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस लेमडा x3 इक्वल टू 0। सिस्टम आपका अब होमोजीनियस हो गया, एबीसी साफ दिख रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है? दिस हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल, नॉन जीरो सोल्यूशन, ट्रिवियल का मतलब जीरो सोल्यूशन। तो नॉन जीरो के लिए डिटर्मिनेंट इसकी जीरो होती है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। हाँ, अब ये मांग क्या रहा है? मांग रहा है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा। सेट मांग रहा है पूरा, वैल्यूज ऑफ फॉर विच दिस हैज नॉन जीरो सोल्यूशन एंड दैट सेट इज एम्प्टी सेट, सिंगल सेट, ऐसे। ठीक है ना, सेट पता लगाना। अब डिटर्मिनेंट ए जीरो करते हैं, सेट अपने आप पता लगेगा। चलो डिटर्मिनेंट फॉर्म करो, 2 माइनस लेमडा माइनस 2 1, देन 2 माइनस 3 माइनस लेमडा लिखता हूं अलग अलग, फिर 2, फिर आ जाएगा माइनस 1 2 और माइनस लेमडा दैट इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 3 माइनस लेमडा 2 माइनस 1 2 और माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक तो लिखा है। और आप एक्सपांड कर दें डायरेक्ट, वैसे एक जीरो यहाँ पे आसानी से आ सकता है। यहाँ पर कैसे? C2 प्लस डबल ऑफ C3 करके तो एक जीरो आ जाएगा, उसका ही थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। C2 प्लस डबल ऑफ C, इसका डबल करके इसमें ऐड कर दो तो थोड़ा बहुत एडवांटेज हो जाएगा। मैंने ना फिर से ऑब्जर्व किया अभी, तो ये तीनों को ऐड करके भी अच्छा बन रहा है, तीनों को ऐड करके और अच्छा बन रहा है। देखना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 1 माइनस लेमडा बन रहा है। इन तीनों को ऐड करो तो भी 1 माइनस लेमडा, और इन तीनों को ऐड करो तो भी 1 माइनस लेमडा। तो इससे वो और भी बेटर ऑपरेशन है। C1 प्लस C2 प्लस C3 पुटेड इन C1। वैसे एक्सपांड इसे डायरेक्ट भी कर दो तो भी आएगा ही आंसर। ये मुझे लगता है इसमें ना 1 माइनस लेमडा हमें कॉमन मिल जाएगा,
तो अंदर बहुत कम रह जाएगा। ठीक है, हाँ, तीनों को ऐड करना भी ये डिसाइड कर लिया। बाकी आप इससे करना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डायरेक्ट ओपन करोगे तो भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया 1 माइनस लेमडा बार बार आया जा रहा है, तो 1 माइनस लेमडा कॉमन ले लेंगे तो अंदर इजी मटेरियल रह जाएगा। -2 1 -3 माइनस लेमडा 2 2 और माइनस रिमेनिंग 2 को आपने कॉपी करना, तीनों को ऐड कर दिया तो बहुत अच्छा आ गया। एक फैक्टर कम से कम एक वैल्यू लेमडा की एक वैल्यू आ गई है आपकी। तो 1 माइनस लेमडा कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद 1 1 1 -2 -3 माइनस लेमडा 2 1 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। 1 माइनस लेमडा तो सही है। अच्छा, आप R1 माइनस R2 माइनस R3 करके 2 0 जनरेट कर लो, और नहीं करना है तो डायरेक्ट एक्सपांड कर दो, वो आपकी इच्छा। मुझे लगता है R1 माइनस R2 साइड में लिख देता हूं, R2 माइनस R3, लेकिन साथ का साथ R3 माइनस R1 नहीं करना। ये एक माइनस या प्लस करने वाली 2 एट ए टाइम अलाउड होते हैं, मैक्सिमम 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले जो ऑपरेशन है, दो तक अलाउड है। और रेगुलर ऑपरेशन R1 माइनस R2 माइनस R3 से कभी गलत नहीं होता, आप कर सकते हो। तो R1 माइनस, एक मिनट, इससे R1 चेंज होगा, 1 माइनस 1 0 -2 प्लस 3 1 प्लस लेमडा और 1 माइनस 2 माइनस 1। देख लेना कैलकुलेशन, 0 हो गया ये, दिस -5 माइनस लेमडा, ये आपका 2 प्लस लेमडा, यहाँ पे 1 2 माइनस लेमडा। ठीक है, अब इसे एक्सपांड कर दो। अब तो 2 0 जनरेट हो गए, इधर कॉलम वाइज एक्सपांड कर दो, 0 इंटू एनीथिंग 0 माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 1 के साथ ऐसे रो और कॉलम कैंसिल करें। उसके बाद 1 प्लस लेमडा इंटू 2 प्लस लेमडा, फिर करो माइनस दिस इंटू दिस है 5 प्लस लेमडा। सो 1 माइनस लेमडा, ओके, और इन्हें मल्टीप्लाई करो, लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 2 आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट -5 माइनस लेमडा इज 0। और एक सेकंड अपना पेन इसमें लिए, ओके। तो 1 माइनस लेमडा, ठीक है, फिर लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके फिर से फैक्टर 1 माइनस लेमडा, इसके दो फैक्टर, लेमडा प्लस 3 लेमडा माइनस 1 इज 0। तो 1 माइनस लेमडा 0, लेमडा प्लस 3 0, लेमडा माइनस 1 0। तो लेमडा की वैल्यू 1 यहां से भी और वहां से भी, और -3। लेमडा की आई 2 वैल्यूज, एक रिपीट कर गई, वैसे तो 3 वैल्यूज आई पर एक रिपीट कर गई। अब ये कहते हैं सेट बनाइए, लेमडा की वैल्यूज का सेट। लेमडा की वैल्यू तो 3 आई, मतलब 2 रिपीट कर गई। तो सेट जब बनाओगे तो उस सेट में 2 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि सेट में एलिमेंट हम रिपीट नहीं करते। ये मांग रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक मिनट, ये कह रहे हैं, हाँ 2, इनके जो आंसर्स हैं उनमें नंबर ए एम्प्टी सेट गलत, सिंगल सेट गलत, कंटेन्स 2 एलिमेंट्स राइट, कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स रॉन्ग, क्योंकि वो रिपीटिशन नॉट अलाउड। ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ऐसे जी मेन है, कोई इंटरेस्ट लेता है ना तो इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं काम वर्क को, मतलब सिलेक्शन वर्क को क्वेश्चन स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट भी मेहनत करके मुझे लगता है कर सकता है, क्योंकि पेपर के ओरिजिनल क्वेश्चन है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, जो पेपर का क्वेश्चन उठाया सॉल्यूशन मेरा है, और क्वेश्चन पेपर के है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का। इसमें कहता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर, फिर से वही उसी टाइप का ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में वो डिटर्मिनेंट 0 होती है ना, डिटर्मिनेंट 0, नॉन जीरो सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट 0, और जीरो सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो।
तो डिटर्मिनेंट को इसमें भी 0 करके कुछ लाना, इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज ऑफ लेमडा। अब आप अभी क्वेश्चन करके हटे हो, वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट है, फिर भी बच्चे नहीं करता तो वो तो उसकी गलती है। 1 लेमडा माइनस 1, लेमडा माइनस 1, ये बहुत आया क्वेश्चन एग्जाम में। इक्वल टू 0, कभी 0 करके कभी नॉन जीरो, कभी 3 डिग्री इक्वेशन यहाँ जनरेट हो जाती। पिछले में ना अगर डायरेक्ट ओपन करोगे तो 3 डिग्री इक्वेशन जनरेट होगी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। आप डायरेक्ट ओपन करके क्वेश्चन को करना और इजी है सर वैसे तो क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ इजी है। इजी है सर, मतलब अगर जो आप चाहें तो होमवर्क दे सकते हैं। कौन सा, ये वाला? हाँ ये सर हम होमवर्क में करके ले आएंगे। होमवर्क में करके ले आना, तो वो इसको मैं छोड़ ठीक है देता हूँ। सर। ठीक ठीक, होमवर्क में करूँगा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इक्वल टू दिस, ए इंटू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, देन 5a प्लस बी इज इक्वल टू। अब इसने ये बोल दिया ए इंटू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, ए दे रखा है इसने। अच्छा, तो वैसे तो ए इंटू एडजॉइंट ए ना डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है, पर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई करोगे तो भी हो तो जाएगा। डिटर्मिनेंट ए इंटू आई का फायदा उठाना चाहे उठा सकते हो, अदरवाइज ये 2x2 मैट्रिक्स है। जिसने क्वेश्चन बनाया वो तो ये सोचा होगा एडजॉइंट ए बच्चा निकालेगा, उसको दिक्कत होगी, तो इसलिए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई से स्टूडेंट करे। इसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम डिटर्मिनेंट ए इंटू आई से ही करें, लेकिन ये 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमें डायरेक्ट निकालना आता होता है, तो इसलिए हमें डायरेक्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ए मैट्रिक्स है 5a माइनस बी 3 2, ये तो ए मैट्रिक्स हो गई। और एडजॉइंट ए लिखना हमें आता है, 2x2 का तो आसान होता है। प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, सेकेंडरी डायगोनल का नेगेटिव कर दो, इतने से ही एडजॉइंट ए हो जाता है। केवल 2x2 के लिए ये वैलिड है। प्रिंसिपल को इंटरचेंज, सेकेंडरी को नेगेटिव। अच्छा, राइट साइड में आ जाओ। ए मैट्रिक्स सिंपली कॉपी 5a माइनस बी 3 2, ए मैट्रिक्स हमने कॉपी कर दी। इनटू ए ट्रांसपोज करना है, ए ट्रांसपोज कर दीजिए। थोड़ा स्पेस मेरी कम पड़ गई। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, चलो देखता हूं। सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, ठीक। ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए ट्रांसपोज इन्होंने दिया था, हमने कुछ भी नहीं किया। डिटर्मिनेंट ए इंटू आई लगा भी सकते थे, पर ये इतने हार्ड नहीं लगता, तो इसलिए हमने सोचा चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। और ये दे दिया। फिर इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड है 5a प्लस बी निकालो। पहले इसमें से ए बी ट्राई करेंगे, ए और बी मिल जाए तो 5a प्लस बी अपने आप मिल जाएगा। तो इसमें से ट्राई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करा लो। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 10a प्लस 3b, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 5ab माइनस 5ab 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 माइनस 6 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3b प्लस 10a। अच्छा, यहां पे देखो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत केयरफुल रहे यहां पर। 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ ये फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम है 15a माइनस 2b माइनस 2b। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 15a माइनस 2b अगेन, ठीक। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 9 प्लस 4 13। देखो ठीक है, लग तो ठीक रहा है। अब हुआ क्या कि 10a प्लस 3b, 10a प्लस 3b दिस इक्वल टू दिस, वो तो एक हार्ड इक्वेशन है, हम लोग मुझे लगता है इजी वाली इक्वेशन है, लिख लेते हैं। 15a माइनस 2b 0,
और 10a प्लस 3b 13। ये मैंने दो इजी वाली इक्वेशन लिख दी, कैलकुलेशन में देख लेना, कोई एरर तो नहीं लग रहा। और नहीं तो ये नहीं फिर सर ठीक है। तो सॉल्व करते हैं फिर इसको आप ट्रिपल कर दो, इसको आप डबल कर दो। नहीं कुछ गड़बड़ तो लग रही है मुझे, तो चलो ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया 45 और 20 65 है। 45 और 20 65 इज 26। तो a की वैल्यू मतलब 5a इक्वल टू 2, तो a सीम्स टू बी 2/5। ठीक है, b निकालता हूं मैं यहां से इक्वेशन 1 से, तो 1 गिव्स यू 2b इक्वल टू 15a। अच्छा 15 इंटू 2/5, ये कितना आ गया 6, 2b 6, b की वैल्यू 3। अच्छा ये भी आ चुके हैं। अब देखते हैं 5a प्लस b निकाल के, इन्होंने ना 5a प्लस b की डिमांड की है, ये देखो, और हम लोगों ने ये भी निकाल भी लिए हैं। देखते हैं 5a का मतलब 2/5, b का मतलब 3, तो 2 प्लस 3, ये तो राइट आ गया। मुझे ऐसा लगा रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई, तो 5 ऑप्शन 2 राइट है, आंसर ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 का मतलब बी ऑप्शन आंसर है, तो आंसर 5 ही है। अब देख ले सही चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है वो, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें तो कोई मिस्टेक होगी तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, और तो कोई मिस्टेक हो नहीं सकती। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट इंटू आई से कोई करेगा तो उसको भी ये रिजल्ट सेम सिमिलर इक्वेशन मिलेंगे, कुछ न्यू नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा क्योंकि मैट्रिक्स से इन्होंने जो मैट्रिक्स से दी वो गारंटीड नॉन सिंगुलर नहीं है। अगर ये गारंटीड नॉन सिंगुलर होती तो दोनों तरफ से आप एक कट भी कर सकते हो। ये देखो ना, इधर भी ए लिखा है, ये इधर भी ए लिखा है, तो ये हम डिलीट कर देते। लेकिन ये गारंटी नहीं थी कि ये नॉन सिंगुलर है, पता नहीं सिंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, तो इसकी वजह से हमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, हाँ, तो मतलब ए से ए को कैंसल नहीं किया। अगर गारंटीड नॉन सिंगुलर है तो दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स ए को आइडेंटिटी लिखा जा सकता है। ए इनवर्स ए आइडेंटिटी, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी, ये हटाया जा सकता है। मैंने हटाया नहीं, रिस्क नहीं ली। ठीक है, यस सर, वैसे भी अगर हम ए काट देते तो आप वैसे ही आंसर आ जाता। आ मैं भी जाता। नहीं लिखा। लेकिन ए से ए काटना केवल तब अलाउड है जब मैट्रिक्स कैसी हो, इनवर्टेबल हो, मतलब कि नॉन सिंगुलर हो, अदरवाइज कट नहीं करना ऐसे कभी। ठीक है, नॉन सिंगुलर हो, इसका डिटर्मिनेंट कैसा हो, गारंटीड नॉन जीरो हो। अभी तो इसमें ए फंसा हुआ है, क्या पता ये जीरो है कि नॉन जीरो है। ठीक है, इसलिए बिगिनिंग में नहीं पता था, लास्ट में तो पता लग गया कि नॉन सिंगुलर है। ओके, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट 2017 का। ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस हैपेंस वेयर जेड इज √-3। अब देखो इसने क्वेश्चन ने क्लेवरनेस की हुई है। क्वेश्चन कितना, इसने बताया, बिगिनिंग में नहीं बोला कि ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये नहीं बोला हुआ कहीं भी। तो ओमेगा कभी कभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, कभी नहीं भी होता है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा ये जो ओमेगा इसने यूज किया वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है कि नहीं। इन योर क्वेश्चन इट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और नॉट, वो आपको पता लगाना पड़ेगा। वो पता लगेगा यहां से, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस हैपेंस। इसने ये बोला कि ओमेगा क्या है, ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 2 ओमेगा इज z-1, ये बोला इसने। अब z क्या है, z यहां लिखा अलग, √3 आयोटा है, √3 आयोटा -1 हो गया, क्या 2 ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो गया -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। अब अगर आपको याद है तो ओमेगा यही वाला नंबर क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो इस क्वेश्चन ने डायरेक्ट आपको बताया नहीं कि ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है कुछ और है।
many times omega is not cube root of unity, but here it is cube root of unity which is not written directly by the question. इसलिए ये क्लेवरनेस की घुमा के बोला हुआ, यहाँ पे सीधा कह देता ना ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसने क्या बोला ओमेगा इज कम्प्लेक्स नंबर वेयर दिस हैपेंस। अब आप खुद पता लगाओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है या ओमेगा किसी और सेंस में यूज। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया। फिर तो इसकी प्रॉपर्टीज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यूब 1, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और वो एप्लीकेबल है। आपसे हमने क्या मांगा, इफ दिस इज इक्वल टू 3k, आपको 3k इक्वल टू डिटर्मिनेंट मांगा, तो आपसे देन k इज इक्वल टू, k की वैल्यू डिमांड कर दी, और ये दिया हुआ है 3k इक्वल टू दिस दिया हुआ है, k की डिमांड है। तो अब आप स्टार्ट कर दो नाउ। इजी है सर वैसे। हाँ जी बेटा, इजी है वैसे, मतलब 0 कर देंगे फर्स्ट और सेकंड रो को। इक्वल टू, इधर आ जाओ, 3k इज इक्वल टू 1 1 1 हो गया 1 माइनस के बाद ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 जो है वो माइनस ओमेगा है, ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर है, और ये आपका 1 ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा है ओमेगा की पावर 7, ओमेगा की पावर 7 हुआ, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा, ये आपका ओमेगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब इसमें ये तो ओमेगा हो गया। अब इसमें आप क्या करो कि C1 प्लस C2 प्लस C3 करें, तो यहां पर इन दो प्लेसेज पर 0 आ जाएगा, ठीक है। C1 प्लस C2 प्लस C3 पुट इन C1 करें तो 3k विल बिकम 1 1 2 1 3 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, दिस प्लस दिस 0 हो गया 1 ओमेगा स्क्वायर, कॉपी करें 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब आगे की बात करता हूं, इसे कॉलम वाइज ओपन करें तो आएगा 3 इंटू 3 के साथ ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 ना ओमेगा हो जाता है, ओमेगा 4 इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा, हो गया। तो 3k इज दैट मच, दिस मच, 3 से 3 कट गया। ओमेगा स्क्वायर याद है आपको, -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2 माइनस ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2, ये हो गया। हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या बैठ रही है, -1 प्लस 1 तो 0 हो गया, माइनस रूट 3i माइनस रूट 3i, 2 रूट 3 आयोटा बाय 2, ये -1 और ये -1 कैंसिल हो गया, बीच में माइनस साइन लगा हुआ है और वो दूसरा वाला डबल हो गया, तो आ गया माइनस रूट 3 आयोटा और माइनस रूट 3 आयोटा, ये हो गया माइनस z, क्योंकि आंसर ना इनके z में लिखे हैं, आंसर अगेन z में कन्वर्ट किया हुआ है, तो वो थोड़ी क्लेवरनेस की हुई है, तो ये आपका -z का मतलब ऑप्शन बी हो गया, ठीक। अब देखो ये 2017 का क्वेश्चन 2, इसमें इन्होंने एडजॉइंट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 12a डिमांड किया है, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वैसे ये सही में इजी है, क्योंकि आपको क्या निकालना, a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 12a इंतजाम करो, पहले तो इसका अरेंजमेंट करो फिर उसका एडजॉइंट कर देंगे,
तो 3a स्क्वायर प्लस 12a, थोड़ी कैलकुलेशंस हैं और अब कैलकुलेशन पे नजर रखना। 2 - 3 - 4 1, अगेन 2 - 3 - 4 1, 3a स्क्वायर प्लस 12a, 12 2 जा 24 माइनस 36, 12 4 जा 48, 12 बन जा 12। ठीक, दिस इज 3 इंटू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 12 16, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम -6 -3 -9, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -8 -4 -12, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 12 + 1 13, और ये -48 एंड 12 हमने कॉपी कर दिया। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हुए एडिशन किया जाए। ये है 48, ये -27, ये 36 और ये 39 में वो ऐड करो। 24 यहाँ ऐड, 36 यहाँ पर ऐड हो गया, -48 यहाँ आ गया और 12 यहाँ आ गया। अब इनको ऐड कर दिया जाए तो ये लगता है 72 और ये 63 लग रहा है, और ये वाला 74 84 और ये 51। ठीक, ये क्या चीज आ गई, 3a स्क्वायर प्लस 12a आ गया। आपको ना इसका एडजॉइंट लिखना है, इसका तो एडजॉइंट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 12a, 2/2 का एडजॉइंट में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती। प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, 51 और 72, और सेकेंडरी डायगोनल को नेगेटिव कर दो, 63 और 84, और अच्छा 72। ठीक तो आया ओरिजिनल, यहाँ ना ओरिजिनली 72 लिखा था, मुझे ऐसा लगा कि 42 आएगा पहले, तो मैंने उसको ना 42 पर बना रखा था। यही आंसर है ऑप्शन सी में, 72, ये आंसर, इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं था। ठीक है, ओके सर। बस आज यहीं पर रखूंगा। अब 2018, 19 और 20 के क्वेश्चन अगले दिन करा देंगे, फिर देखता हूँ।